मेरी सौतेली बहन और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर मेरी टांग को चोट पहुंचाई, सिर्फ इसलिए ताकि मैं आने वाली डांस प्रतियोगिता में हिस्सा न ले सकूं। जल्द ही मेरी सौतेली बहन ने स्टेज पर पूरे जोश के साथ डांस किया। उसे लगा कि अगर मैं प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाई तो वह आसानी से चैंपियनशिप जीत जाएगी, लेकिन तभी मैं ऊपर से धीरे धीरे नीचे उतरी, जैसे कोई परी स्टेज पर उतर रही हो। मेरी शानदार एंट्री देखकर पूरा दर्शक वर्ग हैरान रह गया, लेकिन जैसे ही मैंने डांस करना शुरू किया मेरी घायल टांग में तेज दर्द हुआ। मेरी लड़खड़ाती हुई हरकतों को देखकर दर्शक मेरा मजाक उड़ाने लगे। वे मांग करने लगे कि मैं प्रतियोगिता से हट जाऊं और खुद को शर्मिंदा न करूं। जब ऐसा लग रहा था कि सब लोग जाने वाले हैं, तभी प्रतियोगिता की संस्थापक अचानक वहां आ गईं। उन्होंने शोर मचा रही भीड़ को रोक दिया। उन्होंने कहा कि स्टेज पर मौजूद हर कलाकार सम्मान का हकदार है। मेरी सौतेली बहन उन्हें देखते ही घबरा गई, क्योंकि यह अमीर महिला अपनी उस बेटी को खोज रही थी जो 18 साल पहले खो गई थी। उसे पूरा विश्वास था कि सिर्फ उसकी अपनी बेटी ही उस डांस को सही तरीके से कर सकती है जो उसने खुद तय किया था। लेकिन मैंने इस अमीर महिला को देखते ही पहचान लिया कि वह मेरी माँ थी। जब मैं छोटी थी मेरी माँ ने मुझे यही डांस सिखाया था। मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने दर्द सहते हुए पूरी गंभीरता से डांस करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मेरा डांस बेहतर होता गया, हर कोई मेरे लिए तालियां बजाने लगा। लोग खुशी मनाने लगे और मेरी हिम्मत की तारीफ करने लगे। मेरी सौतेली बहन ने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को प्रतियोगिता खराब करने के लिए कहा। उसका बॉयफ्रेंड चुपके से स्टेज के एक तरफ चला गया। उसने फर्श पर जगह जगह टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखेर दिए। कांच के टुकड़ों को देखकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया, लेकिन अपने डांस के कदम सही रखने के लिए मैंने गहरी सांस ली और बिना हिचकिचाए उन कांच के टुकड़ों पर कदम रख दिया। हालांकि मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा था, फिर भी मैंने अपनी माँ की दी हुई सीख के अनुसार डांस जारी रखा। आखिर में मैंने पूरा डांस बिल्कुल सही तरीके से खत्म किया। जैसे ही संगीत खत्म हुआ मेरी माँ भावुक हो गई, क्योंकि उन्हें लगभग यकीन हो गया था कि मैं वही बेटी हूँ जिसे वह खोज रही थी। सभी दर्शकों ने मेरे लिए तालियां बजाई। उन्होंने मेरी तारीफ करते हुए कहा कि मैं एक सुंदर और खूबसूरत सफेद हंस जैसी हूँ। सिर्फ मेरी सौतेली बहन ही पूरी तरह हैरान थी। परफॉर्मेंस के बाद मेरी माँ तुरंत स्टेज पर आ गई। 18 साल से खोई हुई अपनी बेटी को देखकर उन्होंने मुझे आंसू भरी आंखों से कसकर गले लगा लिया। तभी सभी लोगों ने स्टेज पर बिखरे हुए टूटे कांच और खून के निशान देखे। मेरे भाई ने तुरंत मुझे उठाकर स्टेज के पीछे ले गया और मेरे घावों पर पट्टी बांधी। मेरे पिता ने मेरी सौतेली बहन और उसके बॉयफ्रेंड को भागने की कोशिश करते देखा। उन्होंने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्हें रोकने का आदेश दिया, लेकिन मेरी सौतेली बहन ने मुझे परेशान करने की बात मानने से इनकार कर दिया। उसने जानबूझकर अपनी पीठ पर बना तितली के आकार का जन्म का निशान दिखाया। उसने दावा किया कि वही मेरी माँ की बेटी है, जिससे मेरी माँ थोड़ी उलझन में पड़ गई। मेरी सौतेली बहन ने जो नकली तितली वाला जन्म का निशान बनाया था वह असली निशान जैसा ही था। उसे लगा कि उसने सभी को धोखा दे दिया है। तभी मेरा भाई मुझे लेकर वापस आ गया। वह डांस स्टूडियो की निगरानी की रिकॉर्डिंग भी साथ लाया। उसमें प्रतियोगिता से पहले मेरे साथ उनके द्वारा की गई पूरी बदसलूकी साफ दिखाई दे रही थी।